नतीजे और आगे की योजनाओं पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डाबर के सीएफओ राजन वर्मा। काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं डाबर ने इस क्वार्टर में। देखेंगे कि जानते हैं मिस्टर वर्मा से कि सबसे ज्यादा मुनाफा आपको जो हुआ है वो कौन से सेगमेंट से हुआ है? हमारे सारे सेगमेंट्स ने एक्चुअली परफॉर्म किया है और जो ग्रोथ हमारी आई है वो मोर और लेस सारे सेगमेंट्स ने किया है। हमारे जो लोकल जो सीसीडी डिवीजन है, जो हमारा मेन एफएमसीजी है, उसमें टॉप लाइन की बढ़ोतरी तकरीबन 17.5% के करीब आई है। हमारे कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन में तकरीबन 12.5% की ग्रोथ आई है और जो हमारा इंटरनेशनल डिवीजन है उसमें तकरीबन 53% की ग्रोथ आई है। सो ग्रोथ तो हमको सब जगह से आई है और परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छी बात एक और चीज ये है कि जो हम लोगों का ग्रोथ 22% का जो हमने डिक्लेयर किया है उसमें तकरीबन 16% वॉल्यूम ग्रोथ है और ये तकरीबन 2 साल में सबसे बेहतरीन हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है इस वॉल्यूम ग्रोथ पे। सर, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन दिखा है, 14% से बढ़कर वो 15.7% हो गए हैं। आपको एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स आगे भी सस्टेनेबल है, 15-16% के आसपास बने रहेंगे या आगे कुछ प्रेशर देख रहे हैं आप मार्जिन्स में? जो हम लोगों का आज तक का अनुमान है, जो सेकेंड क्वार्टर के हमारे मटेरियल कॉस्ट हैं जिसमें मेजर फैक्टर रहा है हमारे मार्जिन को बढ़ोतरी देने का पहले क्वार्टर में, हम लोगों को बहुत अच्छा अंदाजा है कि क्वार्टर 2 तक तो ये सही रहेंगे। 3-4 में अभी हम लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं है। सो जहां तक सेकेंड क्वार्टर का सवाल है वो तो ठीक रहेगा। अभी हम थोड़ा कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्वार्टर 3 और 4 पे इस स्टेज पे। सर, मॉनसून की क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? हमने देखा है डिले हुआ है कुछ मॉनसून, आपको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ आगे दबाव उसकी वजह से भी आ सकता है? देखिए, मानसून अब पिकअप थोड़ा सा तो हुआ है, थोड़े नॉर्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हमारे अनुमान से थोड़ा बहुत वॉल्यूम पे प्रेशर पड़ सकता है अगर मानसून थोड़ा और वीक चले आगे। मगर जो ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स निकाली हैं, बजट में जो अनाउंस करी हैं, अगर वो फुली इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो टू सर्टेन एक्सटेंट वो नेगेटिव निगेट हो जाएगा। मगर हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम पे प्रेशर आ सकता है क्वार्टर 3-4 में। सर, सेगमेंटल रेवेन्यू मिक्स क्या रहा है आपका और आप कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए? इस बार इस क्वार्टर में कंज्यूमर हेल्थ ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, रेवेन्यू में करीब 56% की बढ़त आई है, मार्जिन्स भी एक्सपैंड किए हैं। आपको एक्सपेक्टेशन है यही सेगमेंट ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? नहीं, हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो तीनों सेगमेंट जो मैंने आपसे पहले कहा, कंज्यूमर केयर और जो हमारे एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ आए हैं, ये हमारे व्यू में कंटिन्यू करेंगे। मगर ये हमको कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो मिडिल ईस्ट में आज के दिन स्लो डाउन है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है हमारे ग्रोथ में। सो ग्रोथ 50s में नहीं होके ये 30-35 में सर्टनली रहेंगे अगले थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इस साल के। सर, आपका इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रोथ 40% के आसपास चल रहा था, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? वहां पे मार्जिन्स के ऊपर कुछ दबाव देख रहे हैं या फिर वहां पे आप कंफर्टेबल हैं मार्जिन्स के फ्रंट पर? आज के दिन हम लोग अगर आप एनालाइज करें, जो हम लोगों के एबिटा मार्जिन्स इंटरनेशनल बिजनेस के हैं, ये तकरीबन अब इंडियन मार्जिन्स के क्लोज टू आ गए हैं और वहां के मार्जिन्स काफी बढ़ते हुए हम लोगों की ओवरऑल प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे व्यू में ये मार्जिन स्ट्रक्चर इसी तरह चलेगा और जो इंटरनेशनल के मार्जिन स्ट्रक्चर है वो इंडिया के स्ट्रक्चर को मिरर करेगा आगे जाके। सर, न्यू यू जो आपका रिटेल स्टोर है उस पे क्या प्लान्स हैं, कितना एक्सपेंशन कर रहे हैं आप और किस तरह के रेवेन्यू टारगेट्स हैं आपके वहां पर? जो हम लोगों की स्ट्रैटेजी थी रिटेल पे, वो हमने इस साल में काफी कुछ चेंजेस किए हैं। हम लोगों के बड़े फॉर्मेट स्टोर्स हम लोगों ने बंद करके रिलेटिवली स्मॉलर फॉर्मेट स्टोर्स हम लेके आए हैं और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को उसका रिजल्ट देखें, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में हम लोगों के जो लॉसेस थे इस फॉर्मेट में तकरीबन 5 करोड़ के थे, वो अब घट के करीब 3.25 करोड़ के करीब रह गए हैं।
सेल्स में भी काफी ग्रोथ आया है 25% के करीब प्रीवियस ईयर से कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से। सो जो हम लोगों की नई स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। कॉस्ट पे हम लोगों ने काफी उस पर ध्यान दिया है। सो हम लोगों के अनुमान में ये जो लॉसेज हमारे पहले थे वो बहुत कम हो जाएंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए। डाबर ने काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन थोड़े स्टेबल रह सकते हैं आगे जाते हुए। एक और एफएमसीजी दिग्गज कंपनी HUL के नतीजे आ जाने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि मुनाफा जो है वो करीब 10.3% बढ़ सकता है, 615 के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं बिक्री में 8% की बढ़त आने की उम्मीद है। देखने वाली बात यह होगी कि पिछले क्वार्टर में सबसे बुरा वॉल्यूम ग्रोथ आया था, उनके वॉल्यूम डी ग्रोथ था, एक्चुअली 4% वॉल्यूम घटा था, 4% से ज्यादा। तो इस बार वॉल्यूम पर क्या निकल कर आता है, इस पर नजर जरूर रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि 15% के आसपास, 13% से बढ़कर 15% के आसपास रहेगा आज HUL के नतीजों में जब देखने निकल कर आता है। आगे चलते हैं, आज कैसा खुलेगा बाजार और क्या करें निवेशक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी और ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल। स्वागत है आप दोनों का ही बाजार में। आज अश्विनी, आप बाजार में क्या करेंगे? आप